योगीराज कृष्ण ने उस समय खंड खंड भारत को और अखंड भारत महाभारत बनाया था। आर्य समाज उसी दिशा में राम और कृष्ण की जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। तभी प्रकाश जी प्रवर्तन ने लिखा है, बताएं तुम्हें आर्य क्या चाहते, सदाचारी श्री राम सा चाहते। तो ऋषि दयानंद का जो इतना बड़ा आंदोलन था वो इसीलिए था कि राम और कृष्ण की संस्कृति स्थापित हो। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और द्रोण महावीर। तो राम के विषय में जब विचार करते हैं तो उनके जीवन में जैसा वेदों में निर्देश है वो उन्होंने जीवन में उतार करके दिखाया था। ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तिक्तेन भुंजीथा मां कृधा कस्य। मंत्र कहता है कि ये पूरा संसार ईशावास्यमिदं सर्वं, वो परमपिता परमात्मा का पास है, इसमें सब जगह ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, जितना भी ये चराचर जगत दिखाई दे रहा है, तेन तिक्तेन, उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं त्याग पूर्वक ये संसार को बनाया है। पुंजीता मार्गदाकस्यधनम, ऐ मनुष्य तू भी सांसारिक भोगों को तो प्राप्त करना है लेकिन त्याग पूर्वक। स्वामी सत्यप्रकाश जी लिखते हैं इसका पद्यानुवाद करते हुए कि माया से जो बना जगत है जीव चराचर का जो स्थान, व्याप्त सभी यह ईश्वर से अणु में व्यापक भगवान। प्राप्त करें सब भोगों को नर हो से, होके उनसे पूर्ण विरक्त, किसका द्रव्य भला इस जग में तज के इच्छा हो। अरे भक्त, ये हमारा भ्रम है कि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ और उसको हम अपना समझने लगते हैं। किसका द्रव्य भला इस जग में, ये यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारा आपका नहीं है, वो परमपिता परमात्मा का है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपना नहीं है, ये भी परमपिता परमात्मा ने कुछ समय के लिए, जैसा शास्त्र कहते हैं, जाति आयु और भोग, हमको मनुष्य की जाति मिली, आयु उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, और भोग भी जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसके अनुसार। तो ये सब परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। तो इसलिए ये शरीर जो है जिसको हम अपना समझते हैं ये भी अपना नहीं है, ये एक साधन मात्र है। जिस तरह से ये माया के जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये भवन है, ये सब साधन है। तो परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को, संपूर्ण सृष्टि को साधन रूप में दिया है। किसके लिए दिया है? कि हमको अंत में मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के आनंद को पाना है, ये इस जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए वेद मंत्र कहता है कि तू त्याग पूर्वक जीवन जी। ये जो संसार में आज आपाधापी बची हुई है, ये वेद की शिक्षाओं को न मानने के कारण है। हर व्यक्ति नौच खसोट में लगा हुआ है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति का पहला मंत्र जो है, ईशोपनिषद का पहला मंत्र क्या कह रहा है? तेन तिक्तेन भुंजीथा। भोग की तो बात कर रहा है, लेकिन त्याग, चिपके मत रहो। सड़क पर जा रहे हो, गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी कर रहे हो तो दूसरों का भी ध्यान रखो, कोई दूसरा भी आएगा उसके लिए भी स्थान छोड़ो, त्याग करो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यदि हम जीवन देखेंगे तो उन्होंने वेद मंत्रों को अपने जीवन में उतार करके दिखाया था। सबसे पहले तो उनको जब वनवास होता है, और किसी को यदि वनवास होता, आज के समय में दो भाइयों में, और एक को वनवास दे दो, एक को राजगद्दी दे दो, एक को घर की सारी व्यवस्था दे दो, तो उनमें झगड़ा मच जाएगा। लेकिन राम प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैदिक संस्कृति
वेद को जिया था, ऋषि दयानंद उसी वेद के प्रकाश को दोबारा लाना चाहते थे। इसलिए जब उनको वन के लिए प्रस्थान करने के लिए जब उनको कहा गया तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कौशल्या माता रोकती हैं उनको, तो वह प्रसन्नता का कारण बताते हुए वो कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष वन सबै भात है तुम लोग। बोले ये तो बड़ा सौभाग्य मिल गया हमको, और जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों का सत्संग मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष वन सबै भात है तुम लोग, सब तरह से मेरा भला होने वाला है। तो आए से बहुत उसमें पिताजी की आज्ञा है और सम्मत जननी तो और आपकी भी सहमति है। तो कौशल्या माता कहती है मेरी सहमति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर एक बात लिखते हैं कि जो पितुमान तो कहो बन जाना तो कानून सदावत समाना, और जो केवल पितु आए सुताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। उन्होंने कहा कि जो केवल पिता ने आज्ञा दी है तो मैं बड़ी माँ हूँ, मैं तुमको रोक सकती हूँ, तुमको वन में नहीं जाना है। और जो पितुमाँ तो कहो बन जाना, और पिता और माता दोनों ने कहा है कि वन में जाना है तो कानून सदावत समाना, तो वन जो है वो तुम्हारे सैकड़ों अवध अयोध्या के बराबर है, फिर आपको सहर्ष वन में जाना है। तो राम वहां पर कहते हैं मुझे पिता और माता दोनों ने आज्ञा दी है। तो फिर कौशल्या माता जो है वो चुप हो जाती हैं कि पिता और माता दोनों ने आज्ञा दी है तो मैं रोक ही नहीं सकती। तो राम सहर्ष चलते हैं, ये है त्याग, छोड़ दिया जो कुछ था। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कविता में लिखते हैं राजीव लोचन राम चले तजबा को बुरारी पटाऊ की नहीं। पिताजी का राज्य था पथिक की तरह छोड़ करके चल दिए, जैसे रास्ते पर जा रहा है, दुनिया भर के सामान पड़े हुए, उसको क्या मतलब। तो राजीव लोचन राम चले तजबा को बुरारी पटाऊ की नहीं। और राम जो है वो वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं सारा राजपाट छोड़ करके। ये है त्याग, झगड़ा नहीं डालते वहां पर। और त्याग देखिए उसी समय उनकी बात सुन करके वहां पर उपस्थित जो भाई छोटा था लक्ष्मण, वो भी छोड़ देता है, कहता मुझे भी आपके साथ चलना है, पत्नी सीता भी। तो ये त्याग में जो संस्कृति है रामायण की। और देखिए राम का त्याग जो वेद मंत्र में जैसा कहा गया तेन कितने गीता, आगे फिर वन में जाकर के वो निवास करते हैं। बाद में भरत जी को जब पता चलता है किस तरह की घटना घट गई तो बड़े दुखी होते हैं, अपनी माँ को बुरा वाला भी कहते हैं, माँ से नाराज भी होते हैं, और फिर राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते, वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और वन में जाकर के राम से निवेदन करते हैं कि भैया आपको वापस चलना है, आपके बदले में मैं 14 वर्ष तक निवास कर लूंगा और आप जो है वो राजपाट संभालो। राम इसको स्वीकार नहीं करते, तो वो कहते नहीं फिर हमको भी यहीं रखो, उसको भी राम स्वीकार नहीं करते। तो फिर राम के कहने से उनकी आज्ञा अनुसार भरत को वापस लौटना पड़ता है। और उन्होंने कहा हमारा समय कैसे कटेगा, तो अपनी खड़ाऊं दे देते हैं, पादुकाएं दे देते हैं, चरण पादुकाएं लेकर के सिर पर रख करके भरत जी और वो अयोध्या की तरफ लौट करके आते हैं। भरत का त्याग देखिए, उस समय वैदिक संस्कृति थी, वेद था उस समय हमारे देश में, आबादी नहीं थी। तो भरत और कोई होता तो 14 वर्ष में अपनी जड़ जमा लेता, निर्वासित कर। वो एक जगह वैश्लेषण मुक्त लिखते हैं पंचवटी में, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ जमा लूंगी। मछली माँ ने क्या सोचा था कि मैं राजमाता हूँ, मछली माँ जो थी उसने ऐसा सोचा कि मैं राजमाता बन जाऊंगी और 14 वर्ष में तो जड़ें जम जाएंगी। लेकिन देखिए पर हुए भरत भी सब त्यागी, पर वो 100 सम्राटों से वो है सचमुच बड़भागी, 100 सम्राटों से भी बढ़कर के वो भरत जी आकर के और अयोध्या में जो राज सिंहासन है उस पर खड़ा उनको रख देते हैं और स्वयं एक बगीचे में जाकर के जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके
क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे बड़े भाई जो है वो जमीन पर विश्राम करते हैं, तो हमको उससे नीचे स्थान पर जमीन के अंदर स्थान बना करके और भरत जी वहां पर निवास करते हैं। तेई पूर्व वसत भरत बिनु रागा चंचल चंपकवागा। और दो दिस समझ का है सब लोग सब बिन भरत सजा खरान लोग। दोनों तरफ की तपस्या देख करके राम और भरत की तपस्या देख करके लोग कहते हैं कि भरत की सराहना ज्यादा योग्य है। भरत का चरित्र राम से भी ऊंचा है, त्याग दोनों में है जबरदस्त। ऋषि मुनि जो उस त्याग के पीछे नतमस्तक होते हैं कि देखिए कितना बड़ा त्याग है दोनों का। कहा तो राज्य के लिए, आज देखिए कुर्सी के लिए क्या हो रहा है, राजनेता क्या कर रहे हैं, क्या क्या उल्टे काम नहीं करते हैं। और वहां कुर्सी पर 14 वर्ष तक खड़ा होकर की रही। विश्व के इतिहास में ये नहीं मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश वेद को मानने वाला था। तेरे मुंजिता मांग धर्म। वेद मंत्र कहता है कि त्याग पर पूर्वक भोजन, त्याग पूर्वक भोग कर ये धन किसी का नहीं, उस परमपिता परमात्मा का है। क्योंकि उसका कणकण में वास है, एक एक कणकण में वो रमा हुआ है। जिसका यहाँ पर वास है वही तो अधिकारी है। वेद मंत्र कह रहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्। उस परमपिता परमात्मा का कणकण में वास है। इन बातों को राम भरत उस समय के लोग समझते थे, तो उन्होंने राज्य को त्यागा। ये देखिए त्याग का कितना बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से आगे चल करके जो उनके त्याग की महिमाएं जब देखेंगे तो वन में चलते हुए फिर आगे सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध होता है। बाली का वध करने के पश्चात वहां का जो राजपाट है वो सुग्रीव को दे देते हैं। चाहते तो उस राज्य के स्वयं अधिकारी बन सकते थे, लेकिन नहीं, सुग्रीव को। ये भी त्याग का उदाहरण है। उसी तरह से आगे चल करके जब लंका को वो जीतते हैं, लंका को जीतने के पश्चात उस लंका पर भी इनका अधिकार हो सकता था। सारा सोना वहां से भर के ला सकते थे, लेकिन उस लंका ने उनको आकर्षित नहीं किया। वहां भी राजा जो है विभीषण को बनाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि उस समय लिखते हैं अब स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि। अब स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, ये स्वर्ण युक्त लंका होते हुए भी इसको मैंने जीत लिया है तो भी मुझे तो अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वो कहते हैं महागदा कस्य वही धर्म, किसी के धन का लालच मत करो। ये उन्होंने पहले पढ़ रखा वेद में। कहते हैं अब स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि। मुझे तो अपनी जन्मभूमि पर वापस जाना है, चलना है जल्दी। तो प्रभास उनको भरत की याद आती है। वो जानते हैं कि समय बीतने पर जब पहुंचेंगे तो भरत जी प्राण छोड़ देंगे, तो पहले समय पर पहुंचने के लिए, समय की सूचना देखने के लिए वो हनुमान जी को पहले भेज देते हैं और स्वयं पुष्पक विमान से बाद में रास्ते में ऋषि मुनियों से मिलते हुए पहुंचते हैं। तो ये उनके त्याग का एक दूसरा उदाहरण मैं बता रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वेद में था। वेद की आदर्श मूर्ति थे वो, वेद को उन्होंने जीवन में उतारा था। और देखिए उनके जीवन में वेद में कहा गया है पंच महायज्ञों का निर्देश है, जिसके विषय में महर्षि मनु कहते हैं ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निर्जम मित्र यज्ञम यथाशक्ति कहा। राम के जीवन में देखो 5 महायज्ञ को दैनिक किया करते थे। आज यदि हम राम की उपासना, राम की पूजा करना चाहते हैं, उपासना तो उस पर परमात्मा की होती है। राम की यदि पूजा करना चाहते हैं, राम को यदि पूजना चाहते हैं, तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। तो राम के क्या आदर्श थे? वो दैनिक संध्या किया करते थे। आज रामनवमी है, रामचंद्र जी का जन्म दिवस है। आज से लगभग 1,81,00,000 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर हुए थे। इस तरह के प्रमाण महर्षि वाल्मीकि रामायण में स्वामी जगदीशानंद ने जो भाष्य किया है उसमें मिलते हैं। और वैसे भी यदि आप उसको नहीं मानो तो कम से कम 9 लाख वर्ष से ऊपर तो हो चुके हैं, क्योंकि 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीत चुका है, 5,124 वर्ष कलयुग को हो चुके हैं
उससे पहले त्रेता के मध्य में हुए थे, तो लगभग 9.5 लाख वर्ष तो यूं ही हो जाते हैं। लेकिन जो प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं उसके अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हुए 1,81,00,000 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्षों के पश्चात भी आज हम उनको पूछते हैं क्योंकि उनका जीवन वेद में था। वो प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल संध्या किया करते थे, घंटों बैठ करके यीशु की उपासना किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सच्चाई अपनी रामचरितमानस में जगह जगह लिखनी पड़ी। वो लिखते हैं कि समय जान गुरु आए सुपाई, संध्या कर चले दो भाई। तो जब संध्या का समय हो गया, जनकपुरी में वो घूम रहे हैं, लेकिन संध्या काल हो गया है, तो उस समय कोई दूसरा काम नहीं करना है। जैसा ऋषियों का आदेश है प्रातः काल और सायंकाल, इस समय संध्या काल होता है, सारे काम छोड़ करके संध्या की जाती है। हमारे यहाँ बुजुर्ग माता पिता और बुजुर्ग माताएं ये बात बताती हैं, सायंकाल समय कोई भोजन नहीं करे, कारण ये तो संध्या का समय होता है। तो उस समय वो संध्या करने बैठ जाते हैं। अब जो लोग राम की पूजा करते हैं उनसे पूछना चाहिए, क्या वो संध्या में मैं का जाप किया करते थे, अपनी पूजा करते थे? क्या वो उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाते थे, उसकी उपासना करते थे, उसके भक्त थे वो। इसी तरह से दूसरा जो यज्ञ बताया गया है पंचवायन, जो वो है अग्निहोत्र, जिसको मैंने अभी किया, हम लोगों ने सभी मिलकर के अभी किया। इसके लिए ऋषि दयानंद ने पूरा आंदोलन चलाया था और वो कहा करते थे कि आर्य समाजों में दैनिक यज्ञ हो, जगह जगह घरों में दैनिक यज्ञ हो, घरों में नहीं हो तो आर्य समाजों में जरूर हो, ऐसा ऋषि दयानंद का निर्देश था। तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए, उस यज्ञ को करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यज्ञ की रक्षा के लिए वन में गए। जहां इनका आश्रम था वहां यज्ञशाला में नियुक्त थी। और जिस समय विश्वामित्र जी इनको लेने के लिए आते हैं महाराज दशरथ के पास, तो उस समय यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं। तो वो यही निवेदन करते हैं कि वन में जो राक्षस लोग मुझे परेशान करते हैं, यज्ञ करने नहीं देते, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, उसमें गलत पदार्थ यज्ञ में डालते हैं। तो फिर वो राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं, धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मारा जात भयाल निभारी कई विधि ताड़का मारी। रास्ते में ही उन्होंने टूटा हुआ बाण उसको मारा, और ताड़का नाम की जो राक्षसी थी तो वो दूर जाकर गई। और प्रात कहा मुनिसल रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। और सुबह विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय होकर यज्ञ करो, मैं और लक्ष्मण यहाँ पर खड़े हुए। राम और लक्ष्मण दोनों धनुष और बाण लेकर के वन में वहां पर यज्ञशालाओं के पास आरती बन करके खड़े हुए थे। और उन्होंने कहा, करो यज्ञ, कौन राक्षस आता मैं देखता हूँ। प्रात कहा मुनिसुनवाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, ओम कर्ण लागे मुनिहारी, आप रहे मक्ति रखवारी। तो ये दूसरा यज्ञ था, अग्निहोत्र, इसको उन्होंने जीवन में उतारा था। इसी तरह से ऋषि यज्ञम देवी यज्ञम भूत यज्ञम से सर्वदा, भूत यज्ञ बलवश्य देव यज्ञ को कहते हैं। बलवश्य देव यज्ञ दूसरे पशु पक्षियों की रक्षा करना, संपूर्ण सृष्टि की मात्र की रक्षा करना, ये बलवश्य देव के अंतर्गत आता है। राम का जीवन पंचवटी के अंदर राम की यज्ञशाला और राम के आश्रम का वर्णन करते हुए मैत्री शृंगुप्त ने एक जगह लिखा है, आहा आर्य के राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। आहा आर्य के राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। वहाँ माता सीता जो थी, उन पशु पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किया करती। अभी भी यहाँ पानी की व्यवस्था करो तो बहुत से पशु पक्षी आ जाएंगे। तो उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भारी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गई। ये लक्ष्मण जी विचार करते हैं उस समय जब सुपर्णखा का आगमन हुआ था, उस समय का वर्णन। तो इस तरह से ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम सर्वदा,
निर्जम पितृजम यथाशक्ति नावे। और निर्यज्ञ कहते हैं अतिथि यज्ञ को। अतिथि यज्ञ भी उन्होंने जीवन में अपनाया था। अतिथि यज्ञ का अर्थ होता है बड़े बड़े विद्वानों को, साधुओं को, सन्यासियों को, ऋषियों को, मुनियों को समय समय पर बुला करके उनका सत्संग भी करना चाहिए। तो ऐसा वर्णन रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जगह जगह मिलता है। तो लिखते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्व प्रवासी सब आए, और वहाँ पर धर्म की चर्चा होती है। तो इस तरह से वो अतिथि यज्ञ भी किया करते थे। और चौथा जो 5वां यज्ञ है वो पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा पितृयज्ञ करने वाला कौन होगा। 14 वर्ष तक पिताजी ने कहा कि जाइए वन में, तो राज्य को छोड़ करके चल देते हैं और 14 वर्ष तक वन में सहर्ष निवास करते हैं और वन में जाकर के तपस्वी का वेश रखते हैं। क्योंकि कहा था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो 14 वर्ष वन में रहते हुए मर्यादा का पालन करते हैं। जब भीष्म या सुग्रीव के राज्याभिषेक का समय आता है तो गांव या शहर के अंदर वो नहीं जाते हैं और वहां पर अपने प्रतिनिधि के रूप में छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान आदि को भेजते हैं। वहां पर लिखा हुआ कि पिता वचन में नगर में जाऊं, आप सरिस कब नहीं पढ़ाऊं। पिताजी की आज्ञा है कि मुझे नगर में नहीं जाना है। आज के लोग होते तो सोचते पिताजी तो मर गए, या कौन देखने वाला है, चलते हैं करके। लेकिन परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सबको देख रहा है। ईश्वर को मानने वाला, जानने वाला कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादाओं को निभाने वाले। और वो वहां पर 14 वर्ष तक वन में पूरी ईमानदारी से वनवास उन्होंने पूरा किया, ऋषि मुनियों की रक्षा की और उसके पश्चात घर आते। तो इस तरह का इनका राज्य था। इनके राज्य के वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कामी बाल कदयो संसा पुरुष कुचित दुष्टम सत्य अयोध्यायाम नास्तिका। पूरे राज्य में राजा दशरथ और राम के राज्य में देखिए दशरथी संस्कृति थी। एक तरफ दशानन की संस्कृति थी। दशानन का अर्थ होता है जो दसों मुख से भोग करे, भोगवादी संस्कृति, और ये त्यागवादी संस्कृति थी। इन्हें तेन मुंजिता, इन्होंने त्यागा था। तो ये दशरथी थे। दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियों को रथ बना करके उनके ऊपर सवार होकर जो चले वो दशरथ होता है। तो इस तरह से दशरथी संस्कृति थी और राक्षसी संस्कृति थी। तो इनके राज्य के विषय में लिखा है कामी बान कदरियोवा। उस समय पूरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। कामी बान कदरियोवा निशंसा पुरुष कुचित, कोई निर्दयी नहीं था। दुष्ट सके अयोध्यायाम विद्वान नास्तिका। पूरी अयोध्या में कोई अविद्वान नहीं था, कोई नास्तिक नहीं था। नाना एकाग्निर्विद्वान क्षुद्रोवान तस्करा। नाना एकाग्निर्विद्वान, पूरी अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में दोनों समय यज्ञ नहीं होता हो। आज विचार करिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संस्कृति लाने के लिए महर्षि दयानंद ने अपना जीवन दे दिया और हमारे समाजियों ने भी अपने घरों में यज्ञ शुरू नहीं कर पाए। ऋषि दयानंद हमारी वैदिक संस्कृति कहती है दोनों समय यज्ञ होने चाहिए, तो कम से कम एक समय तो हम शुरू करें। राम के राज्य में नाना विद्वान न स्वरी स्वरणी पिता लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कामी बाल कदयो वाल संसा कुचित दुष्टम सख्य अयोध्यायाम विद्वान नास्तिका। नाना हिताग्निर्विद्वान क्षुद्रो वाल तस्करा कश्चिदा सीत अयोध्यायाम नाचावतो न संका। पूरी अयोध्या में एक भी परिवार ऐसा नहीं था क्या दोनों समय यज्ञ नहीं होता हो। देखिए कैसी यज्ञ की संस्कृति थी। ना क्षुद्रोवार कोई तुच्छ हृदय नहीं था, ना तस्करा कोई भी चोर नहीं था पूरे राज्य में। इतनी अच्छी संस्कृति। सर्वे नरास्य नारी धर्मशीला सुसंयता। सभी नर और नारी धर्मशील हुआ करते थे। और इस तरह का उनका जो चरित्र था वो ऋषियों और महर्षियों जैसा था। ऐसा वर्णन महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो ऋषि दयानंद उसी संस्कृति को स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी, परोपकारी सभा की स्थापना की थी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम की नवमी यानी उनकी जयंती पर जो उन्होंने वेद की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया था, जिन मर्यादाओं का पालन किया था, उनकी तरफ हम ध्यान दें। वो एक आदर्श राजा थे, वो एक आदर्श पुत्र थे, वो एक आदर्श पति थे, वो एक आदर्श पिता थे, सारे आदर्श उनमें थे। इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और आर्य समाज के विषय में एक भ्रम फैलाया जाता है कि आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। आर्य समाज की स्थापना राम और कृष्ण की संस्कृति की स्थापना के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। ऋषि दयानंद ने अपना जीवन राम और कृष्ण के जीवन के मूल्यों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।